अगर अम्मी को पता चल गया ना तो वो बहुत डांटेंगी। तुम्हें मालूम है ना मैं इन फजूल कामों की तुम्हें इजाजत नहीं देती। औलाद का दुख वालिदैन के लिए सबसे कारी होता है। सादतमंद औलाद होने के बावजूद तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती हो। देखो तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां कर रही हो, इतनी सख्तियां ठीक नहीं है। मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम ये हरकतें दिखा रहे हो? एक दफा हमारी तरफ भी देख लो। आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? या अल्लाह, या मेरे मालिक, मेरी बच्ची को ठीक कर दो बस। या अल्लाह, आइंदा कभी अपनी बच्ची को नहीं डांटूंगी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ वाकई। या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दें आप, मैं अपने आप को बदल दूंगी। मैं बच्चों पे कभी सख्ती नहीं करूंगी। बुशरा के अब्बू, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके बच्चों का सही से ख्याल नहीं रखा। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। औलाद का दुख वालिदैन के लिए सबसे कारी होता है। ये दुख वालिदैन की कमर तोड़ के रख देता है, और अगर उनकी औलाद उन्हीं की वजह से किसी दर्द या तकलीफ में मुब्तला हो तो ये तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। बुशरा जिस हाल में थी इसकी जिम्मेदार शाइस्ता बानो थी या वजह कुछ और? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। लो, ये लड़की अभी तक सोई हुई है, पता भी है इसका पेपर है। अभी तक इसी चैप्टर को याद किए जा रही है ये, न जाने इसने आगे भी चैप्टर याद किया है या नहीं किया है। बुशरा, उठो बुशरा। बुशरा, तुम अब तक सोती रही हो, पूरी रात क्या किताब मुंह पे रख के सोई रही हो? याद भी किया है नहीं किया है? उठो, मुझे सुनाओ कुछ। जी अम्मी, मैं बस उठ गई। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है तुम उठ गई हो, लेकिन तुमने कुछ याद भी किया है या नहीं? उठो, मुझे सुनाओ क्या याद किया है पेपर? अम्मी, मुझे सब याद है, और आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? मुझे थोड़ी देर और सोने दे, अभी तो जाने में टाइम है। पढ़ पढ़ के मेरे सर में दर्द हो गया है। मैं तुम्हें इसलिए जल्दी उठा रही हूँ कि तुमने जो कुछ याद किया है पहले मुझे सुनाओ। और तुमने क्या याद किया है? प्लीज अम्मी, बस 10 मिनट मुझे सोने दें प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, और 1 मिनट भी नहीं। पहले मुझे पेपर सुनाओ अपना, फिर तुम्हें नाश्ता मिलेगा। और जल्दी आओ, चलो मैं जल्दी इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, ये बस कहाँ रह गई आज? वैसे इतनी लेट हो गए, मुझे मैडम के पास से नोट्स उठाने। अरे यार, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई, अपना हुलिया तो देखो। तुम क्या हर वक्त मेरे हुलिये के पीछे पड़ी रहती हो? मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं मैडम ना चली जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ कहना था? हाँ, वो मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे पास तो मोबाइल है नहीं, सोचा मैं तुम्हें यही बता दूं। तुम आओगी ना? देखती हूँ। देखती नहीं हूँ, आओगी, और आओगी भी ना तो इस हुलिये में मत आना। अच्छा यार, ये बस कहाँ रह गई? बहुत टाइम हो गया। अरे बस आ गई। मैम, वो मेरे पेपर्स मार्क्स हो गए? नहीं बेटा, अभी तो नहीं मैंने किए। कल क्लास में सबको दूंगी तो तुम्हें भी दे दूंगी, कोई मसला तो नहीं। मैम, वो दरअसल मेरी मम्मा चेक करती है ना, इसलिए। मैं समझती हूँ, मिल जाएंगे तुम्हें। और अच्छा मुझे ये बताओ कि ये हालत क्या बना रखी है तुमने? अभी एग्जाम्स में बहुत टाइम है और तुम इतनी वीक और बीमार लग रही हो, क्यों? कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ मैम, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज।
बुशरा हर वक्त गरी सहमी रहती है, उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाती हैं और उसके असातिज़ा उससे हमदर्दी करने के लिए मजबूर हैं। ये बात लम्हा फिक्रिया है। जरा सोचिए, किसके लिए? न जाने ये बच्चे कैसी पढ़ाई करते, किन हाथों से लिखते, समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। अम्मी। हाँ, क्या बात है? अम्मी, वो आप बिजी तो नहीं है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये रोजमर्रा का काम है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कोई बुक्स या नोट्स वगैरह? मुझे सुबह बता देना, मैं पियून से कहूंगी भिजवा दूंगी इसके हाथ। नहीं अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले आप ये बताएं, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? नाराज होने वाली बात होगी तो हो जाऊंगी। बोलो। अम्मी, वो मैं ये कह रही थी, वो मेरी दोस्त है ना नाजिया, जिसकी अम्मी आपको पिछले हफ्ते मार्केट में मिली थी। हाँ, तो उसकी बर्थडे है। 2 घंटे के लिए मुझे वहां जाना है, और वैसे भी उसका घर हमारे घर से करीब है। अगर आप कहें तो। तुम्हें मालूम है ना, मैं इन फजूल कामों की तुम्हें इजाजत नहीं देती। सर पे तुम्हारे एग्जाम है, एफएससी को तुमने मजाक समझ रखा है। मेडिकल करना है और तुम्हें पार्टियों में जाने का सूझ रहा है। जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। और हाँ, मुझे एक बात तो बताओ, ये आजकल तुम टेस्ट क्यों नहीं दिखा रही हो मुझे? और ये जिया कहाँ है? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए कोचिंग से। क्यों खड़ी हो यहाँ? क्या बात है? वो नाजिया ने बोला था अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे फोन करके बता देना। अगले 2 दिन तक वो कॉलेज नहीं आएगी। अभी जाओ, बाद में कर लेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे आज तुमने कैसे कॉल कर ली? खैर तो है? वो मुझे तुम्हें कुछ कहना था। यही बताना था ना कि तुम आज नहीं आ सकती? हाँ, यही कहना था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी सबसे शर्त लगी थी कि तुम नहीं आओगी। मगर अरे तुम पढ़ा हो और वो तुम्हारी खड़ूस माँ, वो कहाँ आने देंगी? और तुम आती तो तुम्हें जल्दी की लग जाती। फैशन का तुम्हें कुछ पता नहीं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम शलवार कमीज के साथ जी रही हो। तुम जैसी लड़कियां कराची की नहीं, किसी गाँव की लगती हो। चलो मैं फोन रखती हूँ, तुम किताबों के रट्टे लगाओ। पापा आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? अम्मी, अब्बू, मेरा रिजल्ट आ गया। क्या बना भाई? जल्दी बताओ, हमें तो बड़ा इंतजार था। 83% चाहिए। क्या 83? 85 तो लेनी चाहिए थी तुम्हें कम से कम। लोग क्या कहेंगे, टीचर की बेटी हो। अब तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी कॉलेज में। कमी औलाद मिली है मुझे। शायद सर तुम भी कमाल करती हो। इतनी मेहनत तो की हमारी बच्ची ने और माशाल्लाह अच्छे मार्क्स आए। 83 कोई कम तो नहीं है। ये कोई रिजल्ट है? बेटा ये बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? रहने देंगे आप इनाम। क्यों रहने दें? जो मेरी बेटी कहेगी इसे इनाम में वही मिलेगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। चलो शायद एक काम करते हैं, चलिए किसी अच्छी जगह आइसक्रीम खाते हैं। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, जो भी खाना है घर पर ले आए। तुमने मेरी बेटी को उदास कर दिया। कभी किसी खुशी के मौके पर तो खुश हो जाया करो। हर वक्त लड़ती रहती हो, हर वक्त। ऐसे रिजल्ट पे खुश हो जाऊं? ये रिजल्ट आता है कोई? आपने तो सर पे बिठा लिया उसको। इतना लाड प्यार मत करे, पहले भी बोला था मैंने आपसे। तुम गलत सोच रही शाइस्ता, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी बहुत बुरी है, बहुत डांट दी है मुझे। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप ही रोए मत, मैं अम्मी से कहता हूँ आपको जाने दें। नहीं 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 जाना मुझे, अब कहीं नहीं जाना।
बुशरा, जिया, जल्दी से उठ जाओ बेटे, लेट हो जाओगे, वैन भी आने वाली है, लेट हो जाओगे। ये बच्चे भी ना एक नहीं सुनते मेरी। मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, इंशाल्लाह ताला। मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। जल्दी आ जाओ बेटा, तो मुझे भी जाना है स्कूल। ये लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी नाश्ता करो। शाबाश, ये लो बेटा, लो जल्दी करो, फास्ट। ये लो ज़िया, अभी तक आंखें नहीं खुली और तुमने पेपर की तैयारी की है। देखो अच्छे नंबर आने चाहिए तुम्हारे, ओके? हरी अप, मुझे भी लेट हो रही हूँ मैं भी। अरे ओहो, आज ये माताब दिन में ही निकल पड़ा। एक दफा हमारी तरफ भी देख लो। खबरदार, ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करना, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अम्मी वो मैंने इतनी देर तो नहीं लगाई। क्या कहा तुमने? शाइस्ता, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, पर ऐसी सादतमंद औलाद होने के बावजूद तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती हो। कहने को तो शाइस्ता बानो एक अच्छी माँ होने का दावा करती हैं, लेकिन उनकी बेटी बुशरा उनसे शदीद डरती है। अगर राह चलते कोई लड़का उसको छेड़ दे तो ये बात वो अपनी माँ से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हमेशा कसूरवार लड़की को ही ठहराया जाता है। अब अगर ऐसे में वो ये बात अपनी माँ से छुपाती है तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। ओहो, आज ये माताब दिन में ही निकल पड़ा। एक दफा हमारी तरफ भी देख लो। अरे अरे, चली गई। क्या करूं मैं? मम्मी को बताऊंगी तो वो मुझे ही गलत समझेंगे, मुझे ही डांटेंगे। मैं एक काम करती हूँ, छत पे आना ही छोड़ दूंगी। आज के बाद मैं कभी छत पे नहीं आऊंगी। ये ठीक है। ये बैट, तुम क्रिकेट खेलने गए थे? जी आप ही, मगर अम्मी को मत बताना प्लीज। अच्छा ये बताओ, कौन जीता और कितने स्कोर बनाए? अभी आपको तो पता है, आपका भाई चैंपियन है, चैंपियन। हाफ सेंचुरी तो हमेशा बनाता ही हूँ, लेकिन आज तो 4 विकेट्स भी ली। मेरे दोस्त कह रहे थे अगर थोड़ी सी और मेहनत करो तो तुम क्लब की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हो। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जल्दी से ये बैट छुपाओ, इससे पहले कि अम्मी आ जाए। हाँ। कहाँ थे तुम? वो अम्मी, मैं कोचिंग से लेट हो गया। अच्छा, तो ये क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ, किसका है ये? अम्मी वो मुझे ज़बरदस्ती, मुझे मेरे दोस्त कोचिंग से लेके चले गए थे खेलने के लिए। खबरदार, ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करना, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अम्मी वो मैंने इतनी देर तो नहीं लगाई। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं अम्मी, सॉरी, आई एम सॉरी। ये सॉरी वॉरी नहीं चलेगा। कल से तुम घर टाइम पर आओगे और 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा पॉकेट मनी भी बंद है। पढ़ाई वढ़ाई तुमसे होती नहीं है, हर वक्त खेल खेल। पढ़ोगे नहीं तो इंजीनियर कैसे बनोगे तुम? बताओ मुझे, देखती हूँ मैं तुम्हारे दोस्तों को। चलो जाओ अपने कमरे में, लो ये भी लेके जाओ। भाई ऐसा लग रहा है जैसे शाइस्ता बानो का घर कोई घर नहीं बल्कि स्कूल हो, जहाँ की वो एक सख्त गिर हेड मिस्ट्रेस हैं और बाकी सब उनके ताबे। उनकी घर की फिजा में एक घुटन है। शाइस्ता बानो इन जज्बात से आ रही हैं कि इस घुटन भरी फिजा में कौन घुट घुट कर जी रहा। अरे शाइस्ता, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। बस क्या बताऊं, बच्चों में इतनी मसरूफ रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता मुझे तो। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और सना, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? आंटी, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ और पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही है।
बस आज आपकी तरफ आना था तो कॉलेज की छुट्टी की। हाँ, हम पढ़ाई पे इतनी सख्ती के तो आदी है नहीं। और सना बता रही थी कि बुशरा नाजिया की सालगिरह में भी नहीं गई। नहीं भाई, मेरी बेटी को तो ऐसे फजूल शौक नहीं है, और वैसे भी अपने रूम में वो बैठी पढ़ती रहती है, और अच्छा ऐसी फजूलियात से जान छुटी रहती है। लगता है बुशरा आ गई, उसके आने का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई और सना को भी साथ ले आई। बस अभी थोड़ी देर हुई है बेटा। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? रंग भी पीला हुआ है, क्या बीमार हो क्या? वो खाला, सर का दर्द बस। बुशरा, मुझे भूल गई हो। और सुनाओ, कैसा रहा दिन? नाजिया आई थी क्या? अच्छा चलो, जाओ अपने रूम में रेस्ट करो थोड़ा, और सर में दर्द है तो पेन किलर ले लो। शाम को टेस्ट की तैयारी करो अपनी। जाओ सना बेटा। अरे शाइस्ता, बच्ची को कुछ देर तो बैठने दो। पापा, आप मेरे मामलात में क्यों बोलती हैं जब मैं आपके मामलात में नहीं बोलती हूँ? तो जाओ बुशरा, सना, जाओ स्टडी करो अपने रूम में जाके। और वैसे भी बच्चों को ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, खिलाओ सोने का नवाला, देखो शेर की नजर से। चलो बुशरा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बैग लेकर आती हूँ। देखा कितनी बदतमीजी, सब आपकी वजह से। शाइस्ता, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, पर ऐसी सादतमंद औलाद होने के बावजूद तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती हो। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी औलादें? ना तो मैंने उन्हें कहीं जाते आते देखा, ना कोई खुशी, ना गमी, ना कहीं शादी, ना ब्याह, ना कोई सालगिरह, कहीं भी नहीं आते जाते। और अकबर भाई के जाने के बाद से तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और हमारी अब सना को देख लो, माशाल्लाह हर वक्त हंसती मुस्कुराती खिलती खिलाती रहती है, और कोई उसके मार्क्स भी कम नहीं आते। देखिए आपा, मैंने आपसे पहले भी बोला है, मुझे अपने बच्चों को किस तरह से लेके चलना है वो मुझे मालूम है। आप मुझे ज्यादा सबक ना सिखाएं। चाय पियेंगे आप? हाँ, बिस्किट और समोसे भी मंगा लेना। तुम पागल हो गई हो? अगर अम्मी को पता चल गया ना तो वो बहुत डांटेंगी। अरे कौन बताएगा उन्हें? और वो कौन सा आ रही है? शादी से पहले मैं अपनी शहजादी को एक बहुत अच्छा सा स्मार्ट मोबाइल फोन दिलाऊंगा, ठीक है? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आई लव यू। एक तो मुझे तुम्हारा प्यार समझ में नहीं आता, ऐसे पालती है माँ अपने बच्चों को। यार तुम्हें तो पता है अम्मी शुरू से ही ऐसी हैं। वो मेरी पढ़ाई को लेके बहुत फिक्र करती हैं। होना तो वैसे ये चाहिए था कि शाइस्ता बानो अपनी बहन और बहनोई की बात पर गौर करती, लेकिन वो उन माओं में से थी जो खुद को हमेशा हक बजानिब समझती थी, चाहे ऐसा करने से उनकी औलाद उनसे कितनी ही दूर क्यों ना चली जाए। अरे तुम इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आ गई? और वैसे भी मेरे पास सारे नोट्स हैं, हम उन्हीं से पढ़ लेते। अरे पागल, इसमें किताबें थोड़ी ना है। तो फिर क्या है? इसमें तो मेकअप का सामान है, दिखाओ तो मैं। पागल हो गई हो? अगर अम्मी को पता चल गया ना तो वो बहुत डांटेंगी। अरे कौन बताएगा उन्हें? और वो कौन सा आ रही है? वो मेरी अम्मी के साथ बैठी, तुम फिक्र नहीं करो। चलो आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैटविक आईलाइनर कैसे लगाते हैं। क्या? फिर बताओ। अरे खुद ही देख लेना अभी। चलो हो तो मेरी कजन, पर तुम परफेक्ट लग रही हो बहुत। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। क्या हुआ बुशरा? कुछ नहीं यार, बस ये सर का दर्द। कल का मजा आया, पार्टी में इतना एंजॉय किया, तुम आए क्यों नहीं? यार कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पार्टी करेंगे,
तो हम भी खूब सारा एंजॉय करेंगे। बस बस तुम तो रहने ही दो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है तुम्हारी खड़ूस माँ तुम्हारी जिंदगी कभी जीने देगी ही नहीं। हद होती है इतनी सख्ती की भी। यार तुम्हें तो पता है अम्मी शुरू से ही ऐसी हैं। वो मेरी पढ़ाई को लेके बहुत फिक्र करती हैं। फिक्र नहीं करती, तुम पर जुल्म करती हैं। अपना हाल देखो तुमने क्या बना लिया है। पढ़ पढ़ के अपनी शक्ल भी किताबों की तरह बना ली है। अब ऐसा भी नहीं है, कोई जुल्म के पहाड़ नहीं टूट रहे मुझ पे। अरे एक फोन तक तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे घर पे फोन करो तो तुम्हारी अम्मी कहती है पढ़ रही है, उसको डिस्टर्ब ना करो। यार वो माँ है मेरी, अगर वो मेरे बारे में कुछ सोचती हैं तो अच्छा ही सोचती होंगी। अच्छा चलो ये बताओ और क्या क्या किया तुमने पार्टी में? बहुत मजा आया था। चलो अच्छी बात है। मेरा तो बहुत दिल था पर अम्मी ने मुझे आने नहीं दिया। अच्छा चलो बहुत बातें हो गई, अब जल्दी चलो। कौन? मैं हूँ, खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कैसे आना हुआ बहनों? हाँ तुम तो रोज आती हो जैसे, थोड़ा जल्दी में हो। अच्छा क्या काम है ये तो बताओ। वो आज बर्फ वाला नहीं आया ना, और कराची की गर्मी का तो तुम्हें पता है क्या हाल है। तुम्हारे भाई अभी दफ्तर से आए, मैंने सोचा तुमसे बर्फ ले आऊं। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे खुद क्यों जा रही हो? बुशरा को आवाज दो, वो ला देती है। नहीं मेरी बेटी पढ़ रही है, मैं नहीं चाहती कि वो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। एक तो मुझे तुम्हारा प्यार समझ में नहीं आता, ऐसे पालती है माँ अपने बच्चों को। अरे तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है तुम आई गई हो तो बीसी के भी पैसे लेती जाओ, क्योंकि दिसंबर में मुझे जरूरत है, उसके एडमिशन में काम आ जाएंगे मेरे बीसी के पैसे। हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, बुशरा मेरी भी तो बेटी है। चलो ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ये लो बर्फ और ये बीसी के पैसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके। जब बच्चे माँ बाप की डांट फटकार से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब उनके पास कोई शफीक सहारा नहीं है। ऐसे में बच्चे या तो गलत राह इख्तियार कर लेते हैं या फिर नफसियाती मरीज होकर रह जाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो किताबें निकालने की तैयारी कर रहा था। दिखाओ ये हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं। बोला दिखाओ हाथ में क्या है? मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं है। दिखाओ। सिगरेट कहाँ से आई है तुम्हारे पास? मुझे नहीं मालूम। मेरी तरबियत पे कौन सी कमी रह गई थी जो तुम ये कारनामे अंजाम दे रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम तो किसको मालूम है? आइंदा तुम मुझे पीते हुए नजर आए ना, ये देखूंगी मैं तुम्हें, जान निकाल लूंगी मैं। पापा वाह डैडी, आपने मुझे कितना अच्छा सूट दिलाया ना। मैं कितनी अच्छी लगूंगी इसे पहन के। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम शहजादी हो और तुम तो हर ड्रेस में शहजादी लगोगी। और आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। अच्छा तुम्हें कुछ और चाहिए हो ना शादी में तो वो भी बता देना मुझे। सब कुछ तो आ गया, मगर मेरी एक चीज रह गई। वो क्या? याद करें आप। तो तुम बताओ ना क्या चाहिए। पापा मैं ये सूट पहन के बहुत अच्छी लगूंगी। आपने सारी शॉपिंग तो बहुत अच्छी करवा दी और मेरी सारी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा तैयार होकर आएंगी, लेकिन सारी फ्रेंड्स अपने अपने मोबाइल से अपनी पिक्चर्स भी लेंगी और मेरे पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें एक मोबाइल फोन चाहिए ना। ओके तुम बेफिक्र रहो, शादी से पहले मैं अपनी शहजादी को एक बहुत अच्छा सा स्मार्ट मोबाइल फोन दिलाऊंगा, ठीक है? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आई लव यू। ओ मेरी प्यारी बेटी, आई लव यू टू मेरी शहजादी। मैं इसे रख देती हूँ। चलो ठीक है। बुशरा, जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बात का? बुशरा,
लेकिन वो तो ठीक ठाक थी, अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए, तो अल्लाह की मर्जी है, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मरीजा काफी से जहनी दबाव और परेशानी का शिकार थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है। मैं बहुत बुरी माँ हूँ आपकी, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दें आप। वारी किस्मत, शाइस्ता बानो आखिर कैसी माँ थी कि उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि उनकी अपनी ही वजह से उनकी औलाद किस राह पर चल निकली थी। बुशरा, 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 जवाब क्यों नहीं दे रही हो मेरी बात का? फाइनल पेपर है आज तुम्हारा, उठो, अभी तक तुम सो रही हो। हमें मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता तो नहीं है तुम्हें बुखार, कैसे कह रही हो ठीक नहीं हो तुम? सर बहुत फट रहा है, सर में बहुत दर्द है, मेरे कंधे में शोल्डर्स में बहुत दर्द है। अब तुम जल्दी से उठो और कोई पेन किलर ले लो, मेरा जाती तर्जुबा है, सही हो जाओगी। बस थोड़ा सा स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ फटाफट। हेलो जी, ये बुशरा का घर है? जी ये बुशरा का घर है, मैं उसकी मदर बात कर रही हूँ। जी, वो बुशरा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कौन से हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग जल्दी आए। मैं अभी आती हूँ। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। प्लीज डॉक्टर साहब बताएं मेरी बेटी को क्या हो गया है? देखिए, अस्पताल है, प्लीज आहिस्ता बात कीजिए। लेकिन वो तो ठीक ठाक थी, अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए, तो अल्लाह की मर्जी है, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मरीजा काफी से जहनी दबाव और परेशानी का शिकार थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है। इन्होंने यकीन पहले सर दर्द, आंखों पर दबाव और बाजू में दर्द की शिकायत की हुई। जी जी, उसने बताया था मुझे सर दर्द का, लेकिन मैं समझी शायद वो पढ़ाई से बचना चाहती है। आप तो पढ़ने की खातून है, आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आपको चाहिए था इनको पहली फुर्सत में चेक कराती, तो आज ये दिन आपको ना देखना पड़ता। अब आप दुआ करें कि कौमी माने चली जाए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मेरे ये 2 बच्चे मेरा सहारा है। देखिए, आप तसल्ली रखें, अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। या अल्लाह, या मेरे मालिक, मेरी बच्ची को ठीक कर दो बस। या अल्लाह, आइंदा कभी अपनी बच्ची को नहीं डांटूंगी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ आपकी। या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दें आप, मैं अपने आप को बदल दूंगी। मैं बच्चों पे कभी सख्ती नहीं करूंगी। बुशरा, जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बात का? फाइनल पेपर है आज तुम्हारा, उठो, अभी तक तुम सो रही हो। हमें मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता तो नहीं है तुम्हें बुखार, कैसे कह रही हो ठीक नहीं हो तुम? सर बहुत फट रहा है, सर में बहुत दर्द है, मेरे कंधे में शोल्डर्स में बहुत दर्द है। अब तुम जल्दी से उठो और कोई पेन किलर ले लो, मेरा जाती तर्जुबा है, सही हो जाओगी। मुझे माफ कर देना, मैंने आपके बच्चों का सही से ख्याल नहीं रखा। मैंने बुशरा को नया मोबाइल फोन दिलाया और तुमने उसे छीनकर अलमारी में रख दिया। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? और आपका कौन सा तरीका है, जरा आप मुझे बता दें। क्यों, मैंने क्या किया भाई? क्या नहीं किया आपने बच्ची को नया मोबाइल ला दिया। वो दिन रात मोबाइल में लगी रहेगी तो कौन से टाइम पढ़ाई करेगी? मैं चाहती हूँ वो किसी काबिल बन जाए, और एक आप हैं कि उसे लाड प्यार करके जिद्दी बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं उसे। मैं बिगाड़ नहीं रहा, लेकिन तुम उस पर हद से ज्यादा सख्तियां कर रही हो। सुबह शाम उसके पीछे लगी रहती हो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे बाबा, बच्चों के लिए खेलकूद भी जरूरी है, उससे उनकी नशोनुमा होती है, वरना वो बीमार पड़ जाते हैं।
अब आप मुझे ज्यादा ना सिखाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आखिर बुशरा की माँ हूँ, उसकी दुश्मन नहीं। अरे तो मैंने कब कहा तुम दुश्मन हो? देखो तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां कर रही हो, इतनी सख्तियां ठीक नहीं है। और बुशरा तो हमारी बहुत प्यारी बेटी है, वैसे ही वो फर्मा बरदार है, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? वो मुझे भी पता है, वो फर्मा बरदार है। मेरे अल्लाह, और मेरी बच्ची को ठीक कर दे। मेरी बच्ची ठीक हो गई, होश आ गए ना? मैं भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, है ना? आपी खैरियत तो है? आप इस टाइम किचन में? हाँ, ये बताओ नाश्ता करोगे? हाँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस खाना बना रही हूँ। अच्छा, शाम में क्या खाओगे? आप बताइए। ऐसे करते हैं, आज बाहर खाना खाते हैं, ठीक है? और शॉपिंग भी कर लेंगे। सुनो, सना को भी बुला लो। सच अम्मी? बिल्कुल ठीक है। अम्मी, इसका मतलब मैं भी खेलने जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने क्या मुझे जला समझ रखा है? एक वादा करो, सिगरेट नहीं पियोगे। सिया, तुम सिगरेट? हाँ, वो आपी मैं मिरर में एक्शन मार रहा था तो अम्मी ने देख लिया, लेकिन मैं सिगरेट पीता नहीं, ना मैंने आज तक पी। शाइस्ता बानो भी उन लाखों हजारों वालिदैन में से थीं जिनकी औलाद उनसे डरती तो है लेकिन दिल से उनकी इज्जत नहीं करती। इसी वजह से जनरेशन गैप पैदा होता है। आखिरकार शाइस्ता बानो को इस बात का एहसास हो गया कि उनकी बेजा सख्ती ना सिर्फ उनकी औलाद के हक में बल्कि उनके अपने हक में भी बेहतर नहीं है। बस इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी